मैं अपनी शादी में यूं तो बेहद खुश हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे इस रिश्ते में बंधने के बाद समझ आई। मैंने लव मैरिज की थी। यही एक वजह भी है कि अपने पति को लेकर मेरी बहुत सारी उम्मीदें थी। हमारे यहाँ शादी को लेकर एक कहावत है कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो न खाए वो भी पछताए। हालांकि ज्यादातर लोग इसे खाकर पछताने में ही अपनी भलाई समझते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक थी जो शादी करने के लिए हद से ज्यादा उतावली थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे अपने प्यार को अपना जीवन साथी बनाने का मौका जो मिल रहा था। मेरी शादी को फिलहाल 2 साल हो चुके हैं। मैंने अपने पति से लव मैरिज की थी। मैं अपनी शादी में यूं तो बहुत खुशहाल हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि लोग अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, तो मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। मुझे आज भी उन बातों का अफसोस होता है जिन पर मेरा ध्यान शादी के बाद गया। मुझे कभी कभार लगता है कि काश शादी करने से पहले मुझे किसी ने ये बातें बताई होती तो मुझे इतना पछतावा नहीं होता। भले ही आपकी लव मैरिज ही क्यों न हो रही हो, लेकिन शादी के बाद हर किसी की जिंदगी बदल जाती है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि हम में ज्यादातर लड़कियां इंडियन टीवी सीरियल्स देखती हैं, जिनकी अवास्तविक कहानियों के बारे में सब कुछ जानते हुए भी हम उससे प्रभावित हो जाती हैं। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। मैंने अपने पति से बहुत सारी उम्मीदें बांध ली थी। मुझे लगा था जब मैं सुबह उठूंगी तो मेरे पति से मुझे एक लवी डवी कमेंट मिलेगा। वहीं मेरे ससुराल वाले भी मुझे देखकर खुशी से मेरा माथा चूम लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ घरों में ही होता होगा, लेकिन आमतौर पर ऐसा बहुत मुश्किल है। इन 5 महिलाओं ने बताया कि किस वजह से बड़ी उम्र के आदमी के प्यार में बच्चा बन जाता है दिल। हमारे देश में अभी भी बहुत सी माएं ऐसी हैं जो अपने बेटों को टॉयलेट रूल्स नहीं सिखाती हैं। इसलिए आपको यहाँ रिंग मास्टर बनना होगा, लेकिन स्टिक ट्रेनिंग के बजाय प्यार वाली भाषा का इस्तेमाल करें। मैं मानती हूँ ऐसे इंसान के साथ एक कमरा और बाथरूम शेयर करना बहुत ही अजीब है, लेकिन मेरी मानिए इस दौरान धैर्य रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इतना ही नहीं, आपके पति अपना गीला तौलिया भी इधर उधर छोड़ सकते हैं। ऐसे में आपको उन्हें प्यार से समझाना होगा कि टॉवल धूप में सुखाना क्यों जरूरी है। संबंध बनाने के लिए दोस्त के करीब चली गई। 3 महिलाओं की ऐसी कहानी जिन्होंने बताया क्यों दिया अपने पति को धोखा। भले ही आप अपनी शादी के सबसे अच्छे चरण में हैं, लेकिन अपने काम को कभी भी साइड न करें। यही नहीं, अगर आप अपने ऑफिस में XYZ पर थोड़ा नाराज हैं, तो कभी भी उस व्यक्ति की आलोचना अपने ससुराल वालों से न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने ससुराल वालों और पति के सामने अपने कार्यस्थल के किसी भी पहलू बुराई करके आप उन्हें अगली बार बोलने का मौका दे रही हैं। ऐसे में जिस दिन बात ज्यादा बिगड़ेगी तो वह आपके सामने नौकरी छोड़ने या बदलने का भी प्रस्ताव रख सकते हैं। काश सुहागरात मनाने से पहले मुझे ये बातें पता होती तो मुझे कभी भी इन चीजों का पछतावा नहीं होता। अपनी शादी के नएपन के बीच अपने दोस्तों को न छोड़ें। महिलाओं के बीच ये बहुत ही आम है कि वह शादी के बाद अपना सारा समय घर में ही लगा देती है। ऐसे में जब उनके सभी दोस्त हैंग आउट कर रहे होते हैं तो वह बुरी तरह पछताती है। मैंने भी अपनी शादी की शुरुआत में ऐसा किया था, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी खुशी का एक टुकड़ा मेरे दोस्त भी हैं। वह आपको समझदार, खुश और मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ रखते हैं। साथ ही आपके पति भी आपको हल्के में नहीं लेते हैं। घर की सभी जिम्मेदारियों को थोड़ा थोड़ा बांट लें। अपने पति से भी मदद करने के लिए कहें। वहीं परिवार के सदस्यों को सब्जियां काटने में मदद करने के लिए भी आप कह सकती हैं, ताकि आप भी सभी के साथ मिलकर एंजॉय कर सके। यदि ये काम नहीं करता है तो परिवार वालों से बात करें, उन्हें अपने रूटीन के बारे में बताएं।